बरेली के उस छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण खेतों को चूमती है, उस सुबह शिवनारायण तिवारी आंगन में खड़े थे। दिल बिना वजह धक धक कर रहा था। कमला, सावित्री को फोन करो, उन्होंने भारी आवाज में कहा। कमला ने आंचल से आंसू पोंछे। वो तो कल ही आई थी, सब ठीक होगा। लेकिन उस रात शिवनारायण को नींद नहीं आई। बार बार बेटी की वही मुस्कान याद आती रही, जिसमें मुस्कान कम और छुपा हुआ दर्द ज्यादा था। सावित्री बचपन से ही घर की लाडली थी। पिता के कंधों पर चढ़कर कहती, बाबा मैं डॉक्टर बनूंगी। शिवनारायण हंसते, जरूर बनेगी मेरी राजकुमारी। लेकिन गरीबी ने सपनों को चुपचाप कुचल दिया। 8वीं के बाद उसका स्कूल छूट गया। लड़की को पढ़ाने से क्या फायदा, पड़ोसियों ने कहा। सावित्री ने पढ़ाई छोड़ी, घर संभाला, भैंस दुहाई, चूल्हा जलाया, खाना बनाया। लेकिन आंखों की चमक अब भी जिंदा थी। शादी तय हुई। रामू ट्रैक्टर चालक, ससुराल संपन्न, दहेज में स्कूटर, नकद पैसे और गहने देकर बेटी को विदा किया गया। विदाई के समय सावित्री रो पड़ी। बाबा रोज याद आओगे। शिवनारायण ने सिर थपथपाया। दुख हो तो बुला लेना बेटी। शुरुआत में ससुराल में सब ठीक था। सास बोली, बेटी तू हमारा घर सजाएगी। रामू ने पहली सुबह मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। सावित्री शर्मा गई। वो चूल्हा जलाती, रोटियां सेंकती और शाम को रामू से बातें करती। लेकिन सुख ज्यादा दिन नहीं टिकता। धीरे धीरे तानों की शुरुआत हुई। टीवी क्यों नहीं लाए मायके वाले, हम क्या भिखारी हैं। सावित्री चुप रही। फिर मांगें बढ़ी। पैसे, सिलाई मशीन, भैंस। ससुर ताना मारते, हमने अपनाया, यही बहुत है। रामू चुप रहा और वही चुप्पी सबसे ज्यादा घातक थी। सावित्री मायके फोन पर रोती, लेकिन पिता से कुछ नहीं कहती। एक दिन मां ने बोला, बेटी वापस आ जा। सावित्री बोली, नहीं मां, कलंक लगेगा। 1.5 साल बाद वो मायके आई। कमला ने गले लगाया, बेटी कितनी कमजोर हो गई है। हाथों पर पड़े निशान मां की नजरों से छुपे नहीं। ये क्या है? चूल्हे से मां, शिवनारायण ने पूछा। रामू ठीक से रखता है ना? सावित्री मुस्कुराई, लेकिन आवाज कांप गई। जाते वक्त वो अचानक पिता से लिपट गई। बाबा अगर मैं फिर ना आ सकूं तो मुझे माफ कर देना। शिवनारायण हंस पड़े, अरे पगली, रोज आना। लेकिन वो आखिरी मुलाकात थी। ससुराल लौटते ही फिर वही दबाव। सास की आवाज गूंजी, पैसे ला, वरना इस घर से तेरा बचना मुश्किल है। रामू ने बस इतना कहा, सहना सीख, यही तेरी किस्मत है। सावित्री अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। रात के सन्नाटे में वो छत पर गई। आसमान की तरफ देखा, तारों से बुदबुदाई, भगवान क्या यही मेरी जिंदगी थी? उसे बचपन याद आया। पिता का कंधा, मां की गोद और वो सपने जो कभी पूरे नहीं हुए। आंसू चुपचाप बहते रहे। सुबह होने से पहले घर में अफरा तफरी मच गई। पड़ोसियों ने धुआं देखा। कोई चिल्लाया, आग लगी है। सास चुप थी। रामू घर से बाहर निकल गया। किसी ने मायके फोन किया, जल्दी आइए, सावित्री की हालत बहुत खराब है। जब शिवनारायण और कमला ससुराल पहुंचे, तब तक आग बुझ चुकी थी। आंगन में सन्नाटा था। एक कोने में साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था और पास पड़ी सावित्री की चप्पल। शिवनारायण घुटनों के बल बैठ गए। हाथ कांप रहे थे। आवाज गले में अटक गई, मेरी बेटी बोल क्यों नहीं रही? पुलिस आई। कागज भरे गए। बस 2 शब्द लिखे गए, ये एक हादसा है, मामला बंद। घर लौटकर शिवनारायण देर तक बेटी की चप्पल हाथ में थामे बैठे रहे। कमला ने पूछा,
बेटी कहाँ है? वो बस इतना बोले, हमने उसे बोलने का हक नहीं दिया। यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उस दिन सिर्फ बेटी का सफर नहीं थमा था, एक पिता का भरोसा, एक माँ की ममता और समाज का विवेक भी राख हो गया। दहेज कब कफन बनेगा, चुप्पी कब चीख बनेगी, सोचो, क्योंकि अगली आग कहीं तुम्हारे आंगन में ना हो। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।